अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस एकेडमी। आज हम लोग 10 क्लास फिजिक्स चैप्टर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर ये सीरीज जो है वो आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन करेंगे और उसके अंदर जो अहम सवाल है स्टूडेंट्स का वो ये है कि हमने कितना और क्या लिखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने मिनिमम कितना लिखना है और क्या क्या हेडिंग्स आपने अगर ये सवाल इसके अंदर आए तो आपने मेंशन करना है। ये तमाम चैप्टर्स के मेरे पास इस अभी फिलहाल 10 के हैं इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट तरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में थ्री डिफरेंसेस उन्होंने खुद बता दिए, यहाँ पे लिखने हैं आपने। शॉर्ट के अंदर ये सवाल आ सकता है 3 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ वेव्स। तो उन्होंने जो नीचे टर्म दी हुई है वेव्स के अंदर, जो वेव के चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुई है बहुत ज्यादा, एक है एम्पलीट्यूड, एक है फ्रीक्वेंसी, पीरियड, डैम्प्ड ऑसिलेशन और डिफ्रैक्शन। ये पांचों आपने डिफाइन करनी होंगी। इसके सोल्यूशन में आपको अभी ये वीडियो के तमाम क्वेश्चंस बताने के बाद आपको इनके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज वेव फ्रंट। राइट इट्स टू टाइप। वेव फ्रंट लिखना है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स डालनी है टाइप्स की, और फिर दोनों टाइप्स लिखनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये जो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको ड्राइव करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एस एच एम, राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन। तो इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं, एस एच एम को हमने पहले डिफाइन करना है, उसके बाद फिर उसकी नेसेसरी जो कंडीशन है कि इसके बगैर ये फॉर्म नहीं हो सकता, तो ये हमने डिफाइन करनी है उसके बाद उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। उसमें पहले उन्होंने पूछा दो सवाल कॉम्बिनेशन है ये। एक तो हमारा थ्योरी का सवाल है मेन, कि वो सिंपल पेंडुलम क्यों क्या होता है। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी एक लॉजिकल क्वेश्चन भी उन्होंने उसके साथ ऐड कर दिया है कि जो इसका मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। इसको आपने स्टेटमेंट को आपने की लॉजिक देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बॉल इन द बोल सिस्टम। जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो बोल रहे हैं कि हेल्प ऑफ डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, एक्सप्लेनेशन भी करनी है। उसके बाद डायग्राम इन्होंने इसमें खास तौर पे लिखा है वो भी आपने ड्रॉ करनी है, कि जो बाउल के अंदर जो बॉल होती है वो जो सिस्टम होता है उसको वो सिंपल हार्मोनिक होता है। ये भी एक लॉजिकल है बेसिकली, इसकी भी लॉजिक एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स। उन्होंने 3 चीजें दे दी हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो जो पीरियड होगा, जो टाइम जो वो लेता है, उसके अंदर क्या चेंज आएगा अगर इन चीजों के अंदर इंक्रीज है। अगर लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है तो पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीरियड छोटा होगा या बड़ा होगा। उसके बाद उन्होंने मास दिया हुआ है, मास के इफेक्ट से वो टाइम जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है। और फिर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड की वजह से उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तीनों चीजें आपने डिफाइन करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखा दी है। सबसे पहले तो आप इनकी प्रिपरेशन करें और जो इनके सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी तो हम आ गए हैं आपको चैप्टर नंबर 10 के सोल्यूशन की तरफ, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कराए हैं, जो अब हमने इनके आंसर देने हैं। अब आपने ये खसूसी तौर पर याद रखना है कि ये मिनिमम है, आपने मिनिमम इतना लिखना ही, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आपने मिनिमम इतना तो लिखना ही लिखना है। जो मेन आइडिया है, जो हर उसका एसेंस है क्वेश्चन का, वो हमने इसमें मेंशन कर दिया है कि आपने इतना लिखना है। बाकी आप अगर इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें, आपके पास टाइम हो और आपके पास जगह हो, तो आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के 5 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। शॉर्ट के अंदर 5 पॉइंट तीनों के डिफाइन किए गए हैं। ये आप यहाँ से इसके आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, हमने जो सवाल देखा था 5 टर्म दी हुई थी उन्होंने। 5 टर्म आपने पांचों की पांचों टर्म मेंशन करनी है और आप इनकी डेफिनेशन को मेंशन कर देना है इस सवाल के अंदर। इसके अंदर इतना ही है। हो सकता है आपसे 2 टर्म पूछें या 3 टर्म पूछें, हो सकता है 5 की 5 पूछें, तो ये आपने इसके हिसाब से वेरी करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है वेव फ्रंट क्या होता है, उसके 2 टाइप्स देखें यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा है। सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं इसके आंसर को। उसके बाद फिर स्फेरिकल वेव और प्लेनर वेव, इसके दो फ्रंट होते हैं, ये इन्होंने इनको भी मेंशन किया हुआ है और इसको भी मजीद डिफाइन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाम लिख देते हैं, नाम नहीं लिखना, उन्होंने नाम लिख के उसके बाद फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर नीचे डिफाइन करना होता है। डिफरेंशिएट फिर से आ गया है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये 5 पॉइंट उन्होंने इसमें 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप इसमें चाहें तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन आप जितना लिखेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारी जो डेरिवेशन थी वो आ गई है यहाँ पे। इन्होंने उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है तीनों चीज़ों को, जो हमने इसमें से हमने डिफाइन करी है। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव जो एस है वो उन्होंने लैम्डा लिया हुआ है। उसके बाद फिर टाइम को जो है वो टी लिया हुआ है, वेलोसिटी को वी लिया हुआ है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे इस तरह से उन्होंने देखें, यहाँ पे उन्होंने ड्राइव की भी है, बहुत छोटी सी है इसलिए ये मोस्टली शॉर्ट में आती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी आएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वो भी आपने बताना है। उसके बाद फिर ये आपने नीचे इसकी डेरिवेशन भी छोटी सी है 2 लाइन की, वो भी आपने लिख लेनी है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो जो बेसिकली नेसेसरी कंडीशन होती है वो लिख लेनी है आपने। ये जो इंपॉर्टेंट
फीचर्स हैं वो ही नेसेसरी कंडीशन है, आपने ये ज़रूर देख लेना है। काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो नेसेसरी कंडीशन वो चीज़ होती है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है या उसके फीचर होते हैं। सिंपल हार्मोनिक बॉडी जो होती है वो वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन होती है, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन भी यही है कि ये फिक्स पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, और यही इसका फीचर भी है। तो इस तरह आपने इसमें मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। यहाँ पे इन्होंने सिंपल पेंडुलम वाला सिंपल पेंडुलम को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को मेंशन किया हुआ है। ये हेडिंग्स आप देख लें लाजमी, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने ये हेडिंग्स लाजमी मेंशन करनी है, और इनके अंदर जो मटेरियल है वो आपने जो मेन मटेरियल है वो तो आपने लिखना ही लिखना है इन तीनों में। ये तीन तो आप शॉर्ट है, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपने ये इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन वाली है, इसको आप अपनी तरफ से थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये शॉर्ट में आए, लेकिन आपने मेंशन जरूर करनी है ये हेडिंग्स। इसमें भी ये डेफिनेशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके बाद फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, एक्सेलरेशन, और तीसरी पांचवी हेडिंग इसकी है टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड आपने पांचों मेंशन करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये शॉर्ट में सवाल आ जाए तो आपने इस वाली जो आपका जो ये हेडिंग है इसको आपने शॉर्ट कर लेना है, और ये वाली भी आपकी ऐसे ही एज इट इज ही रहेगी। एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को आप अगर शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लें, इसको लॉन्ग करेंगे तो ये आपका सवाल लॉन्ग में चला जाएगा। तो इस सवाल का बड़ा ये फायदा है, और इसलिए मोस्टली ये सवाल आता है, इसलिए ये सवाल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि सिंपल हेल्प ऑफ द डायग्राम, डायग्राम वाला सवाल आ गया। उसके बाद उन्होंने इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है बॉल और बॉल के अंदर, वो दोनों चीजें उन्होंने उसको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद फिर आपने नीचे नीचे आपने बना देनी है, आपने साइड में नहीं बनानी है, आपने नीचे बनानी है डायग्राम को, और इसको इस तरह से मेंशन कर देना है। बॉल पॉइंट हमारा जो रेस्टिंग पोजीशन है उसकी ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये बॉल है, इसकी जो बेसिकली इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो बॉल होगी, इसलिए इसको बॉल बनाना है। आपने आपने सिंपल बनाना है, कोई ज़्यादा 3D में मत जाइएगा। सिंपल वाली डायग्राम बनाएंगे तो वो समझने में भी आसान होगी, और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आपने तीनों चीज़ें जो है लेबल्स जो होते हैं आपने ये लाजमी मेंशन करना है, डायग्राम के अंदर नंबर ही इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। इसके इन्होंने तीनों चीज़ें बता दी थी। इन्होंने तीनों चीज़ों के इनके अंदर जो इंक्रीज होगा वो उसका इफेक्ट टाइम पीरियड पे क्या होगा। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले टाइम पीरियड को डिफाइन किया हुआ है। आपने सबसे पहले जो पूछा है आपने उसको डिफाइन करना है, ताकि आपका जो चेकर हो उसको पता चल जाए कि आपको पता है कि आपने क्या डिफाइन करना है और आप किस चीज़ के बारे में बात करें। तो उन्होंने देखे, हालांकि इन्होंने 3 कंडीशंस पूछी है, लेकिन हमने इसमें यहाँ पे टाइम पीरियड को डिफाइन किया हुआ है कि टाइम पीरियड होता क्या है, हमें पता है कि टाइम पीरियड होता क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, तो जब आप फॉर्मूले के अंदर चीज़ें रखेंगे तो आधी चीज़ें तो उसमें से ही निकल जाएंगी। अब आ गया है हमारे पास लेंथ। जो लेंथ में देखिए उन्होंने सिंपली उस पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इस लेंथ के टाइम पीरियड। लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो इसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। सिंपली इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उन्होंने मजीद इसके आगे टेक टाइम उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये शॉर्ट में आता है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब चलते हैं मास की तरफ। तो मास में उन्होंने लिखा हुआ है, मास में जो हमारा मेन पॉइंट है कि मास जो है वो उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा टाइम पीरियड का उसके अंदर मास है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है। तो मास का जो इफेक्ट होता है वो पेंडुलम के ऊपर नहीं होता। तो जो उसका साइज है बॉल का, या जो बॉब कहलाता है उसका साइज है या उसका मास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड की तरफ चलते हैं। अब उन्होंने इसके बाद लिखा हुआ है कि इफ द मास, इसमें ये जो एम्पलीट्यूड है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, जो आपने एम्पलीट्यूड के लिए इसको लाजमी याद कर लेना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसके अंदर भी फॉर्मूले के अंदर भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है वो उसकी। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम इज स्मॉलर देन 10 डिग्री। अगर उसका जो इम्पैक्ट है, जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो स्ट्रिंग है वो अगर 10 डिग्री से ज़्यादा मूव करेगी तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर वो 10 डिग्री से कम रहेगी तो द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल रिमेन कांस्टेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने ये मेन चीज़ इसमें एम्पलीट्यूड के अंदर डिफाइन करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। इसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। फिजिक्स के पेपर से पहले आप ये प्लेलिस्ट पूरी देख लें, आपके इंपॉर्टेंट सवाल सारे के सारे पेपर आराम से आपका क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि तमाम पेपर्स के तमाम चैप्टर्स के तमाम इंपॉर्टेंट सवाल इसमें मौजूद हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए। देखें, अगर ये डिग्री वाला सवाल है तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको पता चल जाती हैं। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर 11 के सवालात और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।